हेलो फ्रेंड्स, राम स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपी होमगार्ड की जो RWA की बुक है उसमें सबसे पहले हम इतिहास से क्लास स्टार्ट करने की शुरुआत कर रहे हैं और हम धीमे धीमे पूरी इतिहास इसी प्रकार पढ़ेंगे और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे और इसी प्रकार हम पूरी बुक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो इसमें प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत देखेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है और इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी, तो जौ या यव थी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो ये चाणक्य थे और चाणक्य को ही विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे, तो कलहड़ थे और इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं के इतिहास का वर्णन मिलता है। आगे देखेंगे अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ये पाणिनि थे और यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखेंगे आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो पुरापाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सबसे पहले किस पशु को अपना पालतू जो पशु बनाया था, तो ये था कुत्ता। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबा धातु का प्रयोग किया था। आगे देखेंगे मनुष्य द्वारा प्रयोग में किया जाने वाला पहला औजार कौन था, तो ये पहला औजार कुल्हाड़ी था। अब देखेंगे सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता इसे ही बोला जाता है। तो भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें कुछ स्थल दिए गए हैं और उत्खनन करता है यानी खोजकर्ता दिए गए हैं और उनकी स्थिति दी गई है और वो नदी दी गई है जिनके जो है किनारे ये बसे हुए थे। तो सबसे पहले स्थल देखेंगे हड़प्पा स्थल। तो इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी थे और इसकी स्थिति पाकिस्तान में और ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखेंगे मोहनजोदड़ो, इसके उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी थे और ये इसकी स्थिति पाकिस्तान में और ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। आगे देखेंगे चनूदड़ो और इसके खोजकर्ता अर्नेस्ट मैके और इसकी अवस्थिति पाकिस्तान में और ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखेंगे रोपड़ जो कि पंजाब में है और इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा थे और ये सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखेंगे कालीबंगा राजस्थान में अवस्थित है इसकी और बालकृष्णन थापर इसके खोजकर्ता थे और ये घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखेंगे आलमगीरपुर, ये मेरठ में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो कि और इसके यज्ञदत्त शर्मा कौन थे, खोजकर्ता थे और ये हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखेंगे बनावली स्थल जो कि हरियाणा में है और इसके खोजकर्ता RS बिष्ट हैं और ये सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखेंगे धौलावीरा जो कि गुजरात में है। JP जोशी इसके खोजकर्ता थे, लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखेंगे लोथल, तो लोथल और रोपड़ दोनों अलग अलग हैं। तो लोथल जो पड़ता है वो गुजरात में है और इसके SR राव खोजकर्ता थे जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और देखेंगे राखीगढ़ी कहाँ पे, हरियाणा में। ठीक है, इसके खोजकर्ता दिए नहीं गए, तो ये ध्यान रखना आपको, सरस्वती और दृश्यद्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है, तो ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, ईसा पूर्व को ही BC बोला जाता है, ध्यान रखना, बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, और ईस्वी को AD बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो ये राय बहादुर दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर माना जाता है, तो ये लोथल को माना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो ये भावात्मक या चित्रात्मक लिपि थी, ये आपको ध्यान रखना है। और थोड़ा ध्यान रखेंगे ये जो लिपि थी तो ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। आगे देखेंगे मोहनजोदड़ो से एक कांस्य यानी कांसे की मूर्ति मिली है यानी नर्तकी। ठीक है, इसमें नर्तकी की मूर्ति मिली है कांसे की, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो ये अन्नागार बोला जाता है इसे। अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुआ है, आपको ध्यान रखना है। अग्निकुंड जो मिला है वो लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। और कालीबंगन से एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ से मिली हैं कालीबंगन से। और कालीबंगन कहाँ पे बताया था आपको, राजस्थान में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखेंगे सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो ये मातृ देवी की पूजा करते थे। अब देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों से प्राप्त अवशेष और उनसे साक्ष्य। तो सबसे पहले देखेंगे हड़प्पा। तो हड़प्पा के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे कब्रिस्तान यानी R37 स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, उर्वरता की देवी जिसे बोला जाता है। गेहूँ मिले यहाँ से, जौ के दाने मिले हैं, अन्नागार मिला है,
चक्र एवं स्वास्तिक चिन्ह मिला है यहाँ से, सीपी का पैमाना मिला है और समाधान मिला है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से देखेंगे तो मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, हाथी का कपाल मिला है, दिए के साक्ष्य मिले हैं, गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं, सीपी की पटरी मिली है, मिट्टी का तराजू मिला है, यह ध्यान रखना, मिट्टी की तराजू, ठीक है। और भट्टे एवं ईंट के साक्ष्य मिले हैं, कांसे की नर्तक की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है और सूती कपड़ा मिला है और एक बृहद स्नानागार मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे लोथल से क्या क्या मिला है, तो लोथल से धान और बाजरे के साक्ष्य मिले हैं, बंदरगाह मिला है, 3 युगल समाधियाँ मिली हैं, धान की भूसी मिली है, मनका बनाने के कारखाने यहाँ से मिले हैं, फारस की मोहर मिली है और तांबे के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा से ध्यान रखना है, जुते हुए खेत के साक्ष्य, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ यहाँ से मिली हैं, सूती कपड़े यहाँ से मिले हैं, ठीक है। बेलनाकार मोहरें यहाँ से मिली हैं और आपको ध्यान रखना है यहाँ से 7 आयताकार अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं और मिट्टी के खिलौने यहाँ से मिले हैं। आगे देखेंगे चनुदड़ों से क्या मिला है, तो यहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं, 4 पहियों वाली खिलौना की गाड़ी मिली है, यहाँ से अलंकृत हाथी मिले हैं, कंगा मिला है और लिपस्टिक यहाँ से मिली है, कहाँ से, चनुदड़ों से। आगे देखेंगे बनावली से जौ मिले हैं, तांबे के बाड़ागर मिले हैं, ठीक है, हल्की तरह के मिट्टी के खिलौने मिले हैं। सुरकोटदा से देखेंगे तो यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं और कब्रगाह मिली है। धौलावीरे से सिंधु लिपि के 10 चिन्ह शिलालेख मिले हैं, जल संरक्षण तकनीक मिली यहाँ से और दुर्गीकृत नगर मिले हैं, स्टेडियम के साक्ष्य मिले यहाँ से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखेंगे राखीगढ़ी से, तो राखीगढ़ी से जो रक्षा प्राचीर और अन्नागार मिला है। अब फ्रेंड्स इससे आगे हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो वैदिक सभ्यता के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है और पहला जो काल है वो ऋग्वैदिक काल है, अगला जो काल है वो उत्तर वैदिक काल है। तो इसका टाइम पीरियड 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक ध्यान रखना है और इसका टाइम पीरियड उत्तर वैदिक काल का 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। तो इससे आगे की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप इसी क्लास का रिवीजन करिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।